नमस्कार। आज हम आलस्य, अकर्मण्यता, उसके कारण और उससे बाहर निकलने के उपायों पर चर्चा करेंगे। योग सूत्र के पहले अध्याय के 9वें श्लोक पर चर्चा करते हुए अकर्मण्यता से निकलने के उपायों को जानेंगे। श्लोक इस तरह से है, शब्द ज्ञानानुपाती वस्तु शून्यो विकल्पः। शब्द ज्ञानानुपाती वस्तु शून्यो विकल्पः, यानी कि बिना कोई आधार के शब्द का ज्ञान विकल्प यानी कि कपोल कल्पना है। द नॉलेज ऑफ वर्ड्स विदाउट एनी सब्सटेंस और सपोर्ट इज हैलुसिनेशन। मन एक शक्ति है, वह कुछ भी कर सकता है, उसे शब्दों में व्यक्त कर सकता है। अष्टावक्र गीता में मन की शक्ति को स्वीकारते हुए लिखा है, या मतिर्सा गतिर्भवेत्। हम बैटमैन, स्पाइडरमैन या कैट वुमेन या कुछ भी बन सकते हैं, बना सकते हैं। हम सिंगों वाले बाघ, शेर या हाथी की कल्पना कर सकते हैं, लेकिन ऐसी कल्पनाओं के समर्थन में प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया जा सकता। इसलिए ही पतंजलि ने विकल्प को वस्तु शून्य कहा है। यह मन की वह वृत्ति है जो अकर्मण्यता जैसे क्लेश या दुख को जन्म देता है। लोग दिवा स्वप्नदर्शी यानी कि डे ड्रीमर बन जाते हैं। यह अवसाद की गहरी स्थिति है। यह स्थिति मन में उत्पन्न लालसा के कारण से होता है। डिजायर यानी कि लालसा क्या है, यह किस तरह से विकल्प को जन्म देती है। जे कृष्णामूर्ति कहते हैं, व्हेन यू सी समथिंग ब्यूटीफुल इमीडिएटली योर थॉट्स बिगिन टू क्रिएट इमेजेस, दैट इज द बिगिनिंग ऑफ डिजायर। आपने एक लेटेस्ट मॉडल कार देखा, आप आकर्षित हो गए। आप कल्पना में देखने लगते हैं कि आप कार की ड्राइविंग सीट पर बैठे हैं। आप एक लॉन्ग ड्राइव पर अपने साथियों के साथ निकले हैं। आप गर्व महसूस कर रहे हैं। जेब में एक भी पैसा भले ही न हो, लेकिन आप अपनी कल्पना यानी विकल्प में ही सही कार के मालिक बन जाते हैं। उस क्षण को जी लेते हैं जो है नहीं। कल्पना लोक से निकलते ही सच्चाई आपके सामने खड़ा होता है। आप अवसाद के शिकार हो जाते हैं। बचने के लिए फिर से उसी कल्पना लोक में चले जाते हैं। आप मन ही मन गदगद होते रहते हैं। यहाँ तो कोई बाधा है ही नहीं। आप दुनिया के सबसे बड़े एक्टर, क्रिकेटर, सिंगर, लीडर या कुछ भी बन सकते हैं। बूढ़ा हो चुका व्यक्ति जवान बन सकता है। कुछ भी हासिल किया जा सकता है सपनों की दुनिया से। आप दुनिया का राजा बन सकते हैं। इस तरह व्यक्ति वास्तविकता से बहुत दूर चला जाता है। वह निकम्मा बन जाता है। Your fantasies, your fanciful ideas become your prison, your enemy. You become worthless for yourself and for the society as a whole. एक छात्र के लिए अध्ययन सबसे प्रमुख है, लेकिन सपनों में डूबा युवक को किताब में मन लगता है क्या? लग ही नहीं सकता। सपनों में जीने वाला व्यक्ति वास्तविकता से घबरा उठता है। उसका खोया खोया चेहरा, उसके विचित्र व्यवहार, चिड़चिड़ापन और झुंझलाहट उसके मनोदशा की खुली किताब है। युवा छात्र ही नहीं, अधिकांश लोग मरने मरने तक इसी लालसा से उपजी सपनों की दुनिया में जीते हैं। जे कृष्णामूर्ति कहते हैं, मनुष्य हमेशा वह बनना चाहता है जो वह है नहीं। वह सदैव खुद को नकारता रहता है। He says, you are violent and you create an idea of non-violence, which is non-fact, and then you desire to become non-violent, and conflict starts between a fact and a non-fact. विकल्प हमें अपने वास्तविक स्वरूप में आने ही नहीं देता। हम स्वमार्ग से भटककर कल्पना की दुनिया में आलस्य के आश्रय में चले जाते हैं। संपूर्ण गीता में भगवान श्री कृष्ण ने किंकर्तव्य विमूढ़ मानवता को कर्म पथ पर आगे बढ़ने का ही तो संदेश दिया है।
योग सूत्र के अनुसार योग को अपनाकर हम अपने मन की उलझनों से निकल सकते हैं। जब हम अपने वास्तविक स्वरूप को जान लेंगे तब मिथ्या ज्ञान या दिग्भ्रम के लिए कोई जगह ही नहीं बचेगा। हम अपने गुण अवगुण को साफ साफ देख सकेंगे। अपने गुण अवगुण को देख लेना ही सफलता का मूल मंत्र है। भगवान बुद्ध ने भी अष्टांग मार्ग में सम्यक दृष्टि यानी दोष रहित दृष्टि की बात की है। जय कृष्णामूर्ति इसी को चॉइसलेस ऑब्जर्वेशन कहते हैं। He says you can't see a thing completely or wholly if you have a like or dislike about that thing. अपने काम के प्रति हमारी सजगता हमारे अंदर के आलस्य को जड़ से उखाड़ फेंकेगा। तब हम अपनी संपूर्ण इंद्रियों की शक्ति को समेट असीम ऊर्जा अगाध श्रद्धा के साथ निर्धारित कार्य को संपन्न करने में जुट जाएंगे। एक बार जो कर्म के इस आनंद को पा लेता है वह दोबारे सपनों की दुनिया में जाकर अकर्मण्यता आलस्य का शिकार नहीं बनता। उसके कर्म ही आनंद बन जाते हैं। उसे परिणामों का परवाह रहता ही नहीं। वह कर्मयोगी बन जग में चमकता रहता है। बृहदारण्यक उपनिषद में ऋषि याज्ञवल्क्य कर्म के महत्व को बताते हुए कहते हैं कि जो जैसा करता है वैसा बन जाता है। परिणाम कर्म पर निर्भर है। अंत में यही कहेंगे, कर्मठ बने, दुनिया आपका है। आज यही समाप्त करते हैं। धन्यवाद।